ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। छत्रदान की महिमा और हेमकांत की कथा। मैथिला ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं द्वारा सुझाए गए तथा काम की पत्नी द्वारा किए गए अशून्य शयन व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। इसका दान क्या है, विधि क्या है, पूजा कैसे की जाती है, इसका क्या लाभ है। हे ब्राह्मण, इसका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्रुतदेव ने कहा, ठीक है, मैं अशून्य शयन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है तथा जिसे हरि ने राम को सुनाया था। यदि वह व्रत किया जाए तो मेघ के समान कांति वाले देवों के स्वामी, जगत के स्वामी, समस्त पापों का नाश करने वाले लक्ष्मी के पति भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, यदि कोई मनुष्य इस पापनाशक व्रत को नहीं करता और गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है तो उसका यह व्रत निष्फल हो जाता है। हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस अशून्य शयन नामक उत्तम व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने आ जाएं, तो मनुष्यों को नियमित रूप से केवल हविष्य भोजन ही खाना चाहिए। हे प्रभु, 4 महीनों में पारणा पूरी करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ जगत के स्वामी जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। पारणा के दिन जब बड़े परिवार वाले ब्राह्मण को 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ भेंट स्वरूप देने चाहिए। भगवान की मूर्ति सुंदर तथा सोने या चांदी की होनी चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए तथा उन्हें पुष्पमालाओं से अलंकृत करना चाहिए। मूर्ति उत्तम प्रकार से बनाई जानी चाहिए। भक्त को सुगंधित श्वेत पुष्पों से पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। पूजा के साथ शय्या, वस्त्र, ब्राह्मणों को भोजन, दंपति को भोजन तथा धन दान देना चाहिए। इस प्रकार 4 मास में जनार्दन की पूजा करने के पश्चात भक्त को मार्गशीर्ष से आरंभ होने वाले महीनों में पूर्ववत श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। श्रीहरि का ध्यान करना चाहिए, जो लाल रंग के हैं तथा रुक्मिणी के साथ हैं। इस प्रकार चैत्र से आरंभ होने वाले 4 मास में भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे भूमि सहित स्थित भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, जो पाप रहित हैं तथा सनंदन और अन्य ऋषियों द्वारा स्तुति किए गए हैं। उसे आषाढ़ मास के दूसरे दिन पूजा समाप्त करनी चाहिए। उसे शुभ अग्नि में अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय से होम करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष से आरंभ होने वाले महीनों के पारणा में भक्त को विष्णु गायत्री से होम करना चाहिए। चैत्र से आरंभ होने वाले महीनों की विधि पर ध्यान दें। उसे पौरुष सूक्त मंत्र के साथ शुभ अग्नि में होम करना चाहिए। नैवेद्य पंचामृत, दूध की खीर और घी में पकाई गई मीठी होनी चाहिए। सामग्री इसी क्रम में दी जानी चाहिए। मूर्तियों के उपहार के लिए विधि पर ध्यान दें। उसे प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण मूर्ति देनी चाहिए। उसे बीच में परम आत्मा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। अंत में उसे वराह भगवान की चांदी की मूर्ति देनी चाहिए। फिर उसे केशव से शुरू होने वाले नाम वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें वस्त्र और आभूषणों से सम्मानित करने के बाद उन्हें पूजा करनी चाहिए और घी में पकाए गए मीठे पकौड़े भेंट करने चाहिए। उसे ये 12 ब्राह्मणों को अर्पित करना चाहिए। फिर उसे पहले से बनाई गई मूर्ति को गुरु को देना चाहिए। पहले से योजना के अनुसार बिस्तर पूरा होना चाहिए और सभी आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। उस पर महान देवता लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बड़े परिवार वाले वैष्णव को एक बेल धातु के बर्तन और बहुत सी मीठी पकौड़ियों के साथ देना चाहिए। उपहार के साथ वस्त्र और आभूषण के साथ साथ धन भी देना चाहिए। उसे अन्य ब्राह्मणों की भी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें भोजन कराना चाहिए। दान का मंत्र, जैसे हे जनार्दन, आपकी शैया लक्ष्मी से रहित नहीं है, वैसे ही हे केशव, इस दान के पुण्य से मेरी शैया भी खाली न हो। इस प्रकार देवों के स्वामी से प्रार्थना करने के पश्चात उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। यह व्रत पुरुष, पतिव्रता स्त्री या विधवा द्वारा किया जा सकता है। यह उत्तम व्रत अशून्य शयन, खाली न होने वाली शैया अर्थात जीवन साथी का आजीवन साथ के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार हे श्रेष्ठ राजन, यह व्रत आपको विस्तार पूर्वक सुनाया गया है। जब जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं
तो विभिन्न प्रकार की संतानें होती हैं। जब देवों के स्वामी प्रसन्न होते हैं तो वे भी प्राप्त हो सकती हैं। जो किया मध्याह्न के समय वह पूरी तरह थक गया, वह ऋषियों के आश्रम में गया। उस समय सत्संग नामक उत्तम धार्मिक अनुष्ठान करने वाले ऋषिगण ध्यान में लीन थे। उन्हें बाहर की किसी भी बात का पता नहीं था। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर राजा क्रोधित हो गया और उन्हें मार डालने को उद्यत हुआ। उस समय 10,000 शिष्यों ने राजा को रोका। हे दुष्ट, हमारी बातें सुनो। हमारे गुरु ध्यान में लीन हैं, वे बाहर की किसी भी बात को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें क्रोध करना उचित नहीं है। तब क्रोध से भरकर उन्होंने शिष्यों से ये शब्द कहे, हे ब्राह्मणों, मैं यात्रा करते करते थक गया हूँ, मेरा सत्कार करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्यों ने राजा से कहा, हे राजन, हमें हमारे गुरुओं ने नहीं बताया है, हमें जो भिक्षा में मिलता है वही खाते हैं, हम अपने गुरुओं पर आश्रित हैं, हम आपका सत्कार कैसे कर सकते हैं। शिष्यों के इस प्रकार मना करने पर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठाया। मैंने इन्हें पशु, डाकू आदि के कारण होने वाले खतरों से अनेक प्रकार से बचाया है। अब ये जिन्हें मैंने धन दिया है मुझे शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कृतघ्न और अत्यधिक अभिमानी हैं। ये हत्यारे हमलावरों के समान हैं। यदि मैं इन्हें मार भी दूं तो भी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार क्रोधित होकर उन्होंने अपने धनुष से बाण छोड़ने आरंभ किए। जब वे भाग गए तो उन्होंने उनका पीछा किया। इस प्रकार उसने 300 शिष्यों को मार डाला। भय के कारण वे आश्रम छोड़कर शीघ्र ही भाग गए। जब शिष्यों को भगा दिया गया तब दुष्ट सैनिकों ने आश्रम में रखी हुई विभिन्न वस्तुओं को बलपूर्वक छीन लिया और उन्हें खा गए। इसमें राजा ने स्वयं उन्हें प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात राजा अपनी सेना के साथ दिन ढलने तक नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र के कृत्य के बारे में सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को बहुत फटकार लगाई। हे राजन, वह धैर्यहीन और राज्य के अयोग्य था, इसलिए राजा ने उसे नगर से तथा अपनी भूमि से भी निर्वासित कर दिया। पिता द्वारा निर्वासित होने पर राजा हेमकांत अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे घने जंगल में चले गए और हत्याओं, वध के पाप से बहुत पीड़ित हो गए। वे बहुत समय तक मनुष्यों से रहित घने जंगल में रहे। उन्होंने शिकारियों की तरह व्यवहार किया और अपना भरण पोषण किया। वे कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रह सकते थे, क्योंकि हत्याएं उनका लगातार पीछा करती रहती थीं। इस प्रकार उस दुष्ट ने 28 वर्ष व्यतीत कर दिए। एक बार त्रित नामक एक महान ऋषि तीर्थयात्रा करते हुए उस जंगल में आए। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था और सूर्य प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रहा था। वे आगे बढ़ते हुए सूर्य की गर्मी से पीड़ित हो गए और प्यास से बहुत पीड़ित हो गए। वे एक ऐसे स्थान पर बेहोश हो गए जहाँ कोई पेड़ नहीं था। सौभाग्य से राजा हेमकांत को त्रित नामक महान ऋषि के दर्शन हुए। थकान के कारण वह मूर्छित हो गया था। प्यास के कारण वह बहुत व्याकुल था। नीच राजा को उस पर दया आ गई। उसने पलाश वृक्ष के पत्तों से एक छत्र बनाया और उसे ऋषि के सिर के ऊपर रखकर धूप से बचा लिया। उसने उसे एक लौकी में रखा हुआ जल दिया। इस सेवा से ऋषि को पुनः चेतना प्राप्त हुई। उसने उस क्षत्रिय द्वारा दिया गया पत्तों से बना छत्र पकड़ लिया। इससे उसकी थकान दूर हो गई। वह एक निश्चित गांव में गया और इंद्रियों का सामान्य कार्य पुनः शुरू हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से 300 ब्रह्महत्याएं तत्काल नष्ट हो गईं। वह एक महान आत्मा बन गया। तब महाबली हेमकांत को आश्चर्य हुआ, मैं अनेक प्रकार से दुखी हो गया हूँ। वे ब्रह्महत्याएं कहाँ चली गईं? वे कैसे चली गईं? क्या किसी ने उन्हें दूर किया है? उनका क्या कारण है? वह ब्रह्महत्या से मुक्ति के विषय में इस प्रकार विचार कर रहा था। जब राजा इस प्रकार अज्ञानी खड़ा था, तब वन में रहने वाले इस महापुरुष हेमकांत को ले जाने के लिए यम के दूत वहां आए। उन्होंने इस महापुरुष के प्राण हरने के लिए उसे पेचिश से बीमार कर दिया। मृत्यु पीड़ा से व्याकुल होकर उसने 3 प्राणियों को देखा जिनके सिर पर बाल खड़े थे। वे यम के दूत थे जो उसे भयभीत कर रहे थे। अपने बुरे कर्मों के बारे में विचार करते हुए राजा चुप हो गया। छत्र के दान के फलस्वरूप, हे राजन, उसे भगवान विष्णु की याद आ गई। उसे स्मरण करके महाविष्णु ने अपने मंत्री विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो, जो वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठान में लगे हुए थे। उनके नगर में जाओ और मेरे इस पाप मुक्त भक्त को
उसके पिता को सौंप दो। मेरे द्वारा कहे गए इन वचनों के द्वारा कुशकेतु को समझाओ, चाहे कोई सभी धर्मों से रहित हो या ब्रह्मचर्य आदि से रहित हो, यदि वह वैशाख धर्मों में लगा हुआ है तो वह निस्संदेह मेरा प्रिय होगा। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने घोर अपराध किया है, फिर भी वह रश्मि को बचाने में लगा हुआ था। चूंकि उसने वैशाख मास में छत्र का दान किया है, इसलिए वह अपने पापों से मुक्त हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस पुण्य के प्रभाव से वह शांत, दंत और चिर्युष हो गया है। उसमें वीरता, उदारता आदि गुण हैं तथा वह गुणों में तुम्हारे समान है। अतः इस शक्तिशाली राजकुमार को राज्य का कार्यभार दो। हे श्रेष्ठ राजा, तुम उसे आज्ञा दो कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा आदेश दिया है। हेमकांत को उसके पिता के पास छोड़ दो और मेरे पास आओ। भगवान की इस प्रकार आज्ञा पाकर महाबली विश्वक्सेन हेमकांत के पास आए और यमदूतों को रोक लिया। उन्होंने अपने शुभ हाथों से राजा के अंगों का स्पर्श किया। भगवान के भक्त के संपर्क के प्रभाव से वह क्षण भर में ही सभी रोगों से मुक्त हो गया। विश्वक्सेन उसके साथ उसके नगर को चले गए। उसे देखकर महाप्रभु कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भक्तिपूर्वक सिर झुकाया और भूमि पर लेटकर प्रणाम किया। उन्होंने भगवान के सेवक को अपने धाम में ले लिया। उन्होंने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं से उनकी स्तुति की। उन्होंने उनके महान ऐश्वर्य से उनकी पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर महाबली विश्वक्सेन ने उनसे वह सब कहा जो भगवान विष्णु ने हेमकांत के विषय में उनसे पहले कहा था। यह सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य में स्थापित किया। विश्वक्सेन की आज्ञा पाकर वे अपनी पत्नी सहित वन में चले गए। हेमकांत से उचित सम्मान पूर्वक विदा लेकर विश्वक्सेन श्वेतद्वीप चले गए। बुद्धिमान और महान विचार वाले विश्वक्सेन भगवान विष्णु के पास लौट आए। इसके बाद राजा हेमकांत ने वैशाख से संबंधित सभी पवित्र अनुष्ठान किए, जिससे भगवान विष्णु को शुभता और प्रसन्नता मिली। वे हर साल उन पवित्र अनुष्ठानों को करते थे। वे ब्राह्मणों के प्रिय संरक्षक थे, जो सदाचार के मार्ग पर दृढ़ता से चलते थे। वे शांत स्वभाव के थे। उन्होंने सभी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया था। वे सभी जीवों पर दया करते थे। वे सभी यज्ञों में दीक्षित थे। वे सभी समृद्धि से समृद्ध थे। वे पुत्रों, पौत्रों आदि से घिरे हुए थे। सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। मैं वैशाख से संबंधित अनुष्ठानों के समान कोई अन्य पवित्र अनुष्ठान नहीं देखता। इस संबंध में प्रयास सुखद है। वे प्रचुर पुण्य के कारण हैं। वे पापों के ईंधन के लिए अग्नि की तरह हैं। वे आसानी से सुलभ हैं। वे धर्म से लेकर मोक्ष तक जीवन के सभी लक्ष्यों को देने वाले हैं। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।